तो सवाल बहुत सीधा है, अगर एएफसीट एग्जाम में सिर्फ 30 दिन बचे हों तो मैं क्या करता? देखिए, ये कोई स्टडी प्लान नहीं है, ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल, जमीनी हकीकत पर बनी स्ट्रैटेजी है। अगले कुछ मिनटों में हम सारी फालतू की बातों को साइड में रखकर सिर्फ उस पर फोकस करेंगे जो असल में काम आता है। डिसिप्लिन, क्लैरिटी, फोकस, बस यही 3 चीजें हैं जो अगले 30 दिन तक सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। 30 दिन, एक एग्जाम और एक फैसला, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये अगले 1 महीने की सच्चाई है। यहाँ हर दिन, हर घंटा कीमती है और हर छोटा बड़ा फैसला बहुत मायने रखता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ कोई मोटिवेशनल बातें नहीं होंगी, यहाँ मिलेगा एक एक्शन प्लान, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे आज से, बल्कि अभी से अपनी तैयारी में शामिल किया जा सकता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, 30 दिन की हकीकत को समझना होगा। देखिए, घड़ी की सुई बहुत तेजी से घूम रही है और अब हवा में नहीं, बल्कि बिल्कुल जमीन पर रहकर सोचना पड़ेगा। ये स्लाइड सही मायनों में पूरी सोच का नजरिया बदल सकती है। 30 दिन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरी की पूरी किताब खत्म करनी है, नहीं। इसका मतलब है सिलेक्शन के लिए पढ़ना, सिर्फ वो पढ़ना जिससे मार्क्स आते हैं और कट ऑफ क्लियर होता है। हार्डवर्क अच्छा है, लेकिन इन आखिरी 30 दिनों में जीत स्मार्ट वर्क की ही होगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिरी महीने में वो कौन सी आम गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या करना है से ज्यादा ये जानना जरूरी होता है कि क्या नहीं करना है। ये 4 सबसे बड़े ट्रैप है जिनसे बचना ही बचना है। बिना प्लान के पढ़ना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मॉक टेस्ट देकर उसका एनालिसिस ना करना मतलब अपनी ही कमियों को नजरअंदाज करना। और 10 अलग-अलग किताबों के पीछे भागने से सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। और हाँ, आखिरी हफ्तों का पैनिक, वो तो बना बनाया खेल बिगाड़ देता है। इन चारों से बचना ही पहली जीत है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि किन गड्ढों से बचना है। अब बात करते हैं उस ब्लूप्रिंट की, उस मजबूत नींव की जिस पर अगले 30 दिनों की तैयारी की इमारत खड़ी होगी। ये 4 पिलर्स हैं हमारी पूरी स्ट्रैटेजी के। पहला, एक फिक्स डेली रूटीन। दूसरा, अपने मजबूत और कमजोर सेक्शंस के बीच एक सही बैलेंस बनाना। तीसरा, रोजाना रिवीजन, ये नॉन नेगोशिएबल है। और चौथा, पूरी तैयारी को मॉक टेस्ट के हिसाब से चलाना। बस इन चारों को साध लिया तो समझिए रास्ता बिल्कुल साफ है। चलिए अब इस फ्रेमवर्क को एक्शन में लाते हैं, देखते हैं कि एक आइडियल दिन सुबह से शाम तक कैसा दिखना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, दिन के 7 घंटे कैसे बांटे जाएं? 3 घंटे अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शंस को देने हैं ताकि वहां से एक भी नंबर ना कटे। 2 घंटे वीक सेक्शंस पर लगाने हैं क्योंकि यहीं से तो स्कोर बढ़ेगा। और 1-1 घंटा रोजाना रिवीजन और मॉक के लिए। ये जो बैलेंस है ना, यही असल गेम चेंजर है। इंग्लिश की बात करें तो ये एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ सारा खेल वोकैब्युलरी का है। एरर स्पॉटिंग के रूल्स को रटना नहीं बल्कि समझना है। और रोज कम से कम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करना ही करना है। इसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आते हैं रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड पर। देखिए, यहाँ स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी जरूरी है। दिमाग को शांत रखकर पैटर्न ढूंढने की आदत डालनी होगी। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक पहेली है और पहेली को हमेशा आराम से ही सुलझाया जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का नाम सुनकर घबराना बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई बहुत एडवांस मैथ्स नहीं आती। बस कुछ कोर टॉपिक्स हैं जैसे परसेंटेजेस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस। इन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो ये सेक्शन आराम से निकल जाएगा। देखिए, जनरल अवेयरनेस एक समंदर जैसा है और हमें इसमें गोता नहीं लगाना, बस कुछ मोती चुनने हैं। फोकस रहेगा डिफेंस और एयरफोर्स से जुड़ी न्यूज पर। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स काफी हैं और स्टैटिक जीके में सिर्फ वो पढ़ना है जो बार बार पूछा जाता है। सब कुछ पढ़ने का मतलब है कुछ भी ठीक से याद न रहना। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो तैयारी और सिलेक्शन के बीच का फासला तय करता है, और वो है मॉक्स और माइंडसेट। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किताबों की नहीं है, ये दिमाग की भी लड़ाई है। मॉक टेस्ट देने का भी एक तरीका होता है। पहले 10 दिन एक दिन छोड़कर एक मॉक और आखिरी 20 दिनों में रोज एक मॉक। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मॉक देना सिर्फ 20% काम है, 80% काम है उसका एनालिसिस करना। स्कोर कम आए तो घबराना नहीं है, हर गलती एक सबक है। ये स्लाइड अपने आप में बहुत कुछ कहती है।
एक तरफ वो माइंडसेट है जो सिलेक्शन दिलाता है और दूसरी तरफ वो जो पीछे खींचता है। प्रेशर में शांत रहना, रोज थोड़ा थोड़ा ही सही पर लगातार पढ़ना और अपनी तुलना दूसरों से नहीं बल्कि कल के खुद से करना, बस यही फर्क है एक सफल कैंडिडेट में। और अब हम आ गए हैं आखिरी लैप पर, द फाइनल वीक। इस एक हफ्ते में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बल्कि जो कुछ भी पढ़ा है उसे फौलाद की तरह मजबूत करना है। आखिरी 7 दिनों का मंत्र बिल्कुल सीधा है, नो न्यू टॉपिक्स, सिर्फ और सिर्फ रिविजन, इंटेंस रिविजन। अगर मन करे तो एक आध हल्का मॉक दे सकते हैं, पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सारा फोकस अब सिर्फ कॉन्फिडेंस बनाने पर होना चाहिए। खुद पर यकीन रखिए कि आपने बहुत मेहनत की है। एक बात हमेशा याद रखनी है, डिसिप्लिन टैलेंट को हमेशा हराता है। दूसरी बात, क्लैरिटी कंफ्यूजन को हमेशा हराती है। और सबसे ज़रूरी बात, कंसिस्टेंसी पैनिक को हमेशा हराती है। इस एक सोच को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोशिश में ईमानदारी है तो 30 दिन बहुत होते हैं। तो बस आज से शुरू करें और अपना फोकस बनाए रखें।